वेल बच्चों, तो फिर एक बार मैं और आप लोगों के सामने एक और नए टॉपिक्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ आ गया हूं बच्चों। तो बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के विषय में जानेंगे बच्चों। ये हम लोगों के साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम अपने डेली लाइफ में जो है वेरियस काइंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो है कांटेक्ट में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पूरा डिटेल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के विषय में स्टडी करेंगे। तो बच्चों आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले बच्चों इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मेटल्स, बेसिकली मेटल्स किसको कहते हैं? तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है। those substances which have luster, यहां लस्टर पे ध्यान देंगे बच्चों। लस्टर को हम लोग शाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो those substances which have luster are called मेटल्स। सो वेल बच्चों, आप लोगों को ये अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। मेटल्स को कैसे डिफाइन करना है? सिंपली वी कैन से दैट दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव लस्टर्स आर कॉल्ड मेटल्स। लस्टर्स का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? शाइनिंग। ओके, सो सिंपली क्या हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे सब्सटेंस जिनमें क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइप की शाइनिंग होती है, उसी को हम उनको क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं बच्चों? तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। जैसे कॉपर लिया जा सकता है बच्चों, एल्युमिनियम लिया जा सकता है, फेरस लिया जा सकता है, सोडियम लिया जा सकता है, मैग्नीशियम लिया जा सकता है, एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स हम लोग जो है मेटल्स के ले सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये मेटल्स क्लियर हो गया होगा। सिंपल इसके डेफिनेशन को हम जो है थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है, ठीक है, और अच्छी तरह से ये समझ में आ सके। क्या कहना है? मेटल्स को कैसे डिफाइन करना है? दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव लस्टर मींस और स्पेसिफिक शाइनिंग आर कॉल्ड मेटल। यानी वो सारे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक हो, वो क्या कहलाएंगे? मेटल या धातु कहलाएंगे। और एग्जाम्पल हमको क्या क्या दे देना है बच्चों? कॉपर, एल्युमिनियम, फेरस, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये आप एज अ मेटल्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों। फिर बच्चों बात आती है नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स को भी हम लोग जो है इजिली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के विषय में क्या लिखा जा सकता है? those substances which do not have luster are called नॉन मेटल्स। ओके बच्चों, तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन में क्या कर देना है? जो मेटल की डेफिनेशन है वहां पर सिर्फ डू नॉट वर्ड को यूज कर देना है, तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या इसकी डेफिनेशन बनी? दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव लस्टर्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके बच्चों, तो नॉन मेटल्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हम लिख सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में बच्चों हम क्लोरीन लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं,
ब्रोमीन लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, या हम कह सकते हैं कि वो सारे सब्सटेंस या पदार्थ जिनमें क्या है, एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक नहीं होती है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स, या उनको हम अधातु कहते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये रही हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व कर रखा होगा, तो वहां पर आप लोग जो है मेटल्स की पोजीशंस को जो है अच्छी तरह से देख लिए होंगे, ठीक है, और नॉन मेटल्स की पोजीशन को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया होगा। अच्छा बच्चों, ये जो डिफिनीशन दी गई है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ये डिफिनीशंस जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर दी गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम किसी भी मेटल में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिन प्रॉपर्टीज को, वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफाइन किया जा सकता है। जनरली बच्चों मेटल्स जो होते हैं उन सारे सब्सटेंस को हम मेटल कह देते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट, ये जो हमने ऊपर लिख रखा है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, फेरस है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये जब किसी भी अगर कहीं भी किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शंस में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके सो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम को ले सकते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए बच्चों तो 281, यानी इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है या जो सबसे आखिरी सेल है बच्चों, तो वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट जो थियरी है या ऑक्टेट रूल है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपना क्या है, किसी भी एलिमेंट को क्या करने की जरूरत होती है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की, यानी उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों। और इसीलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, सो दैट उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों कि इसकी पहली वाली सेल में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरी में 1, 281 इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है यहां पर इसको 7 इलेक्ट्रॉन की और क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसके बेस पर 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी देता नहीं है, कोई डोनेट नहीं करता। तो बेसिकली सिंपली ये क्या कर सकता है कि ये अपने लास्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। एंड इन दिस वे ये इसकी जो थर्ड वाली शेल हो गई वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और उसके बाद वाली, उसकी पहले वाली जो सेल थी अब क्या हो गई, उसकी आउटर मोस्ट शेल हो गई, जहां पर क्या है, अब 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो सोडियम है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इन पर कितना आ जाएगा, +1 का
चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने क्या देखे थे इनके डेफिनेशन में केमिकल बेस्ड पर कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो क्या होता है, मेटल होता है बच्चों, या हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। मैग्नीशियम का ले लीजिए, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है बच्चों वो 24 है और एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों तो कैसा 282, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करेंगे, Mg+2 बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को हम ले सकते हैं बच्चों, तो Al का जो है 27 में एटॉमिक मास होता है, 13 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। और देखा जाए बच्चों तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो ये आउटर सेल में इनके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Al पे +3 या फिर जो है Al+3 ये वाले स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। सो बच्चों हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर इनको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करना है, दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज मेटल। तो बच्चों अगर कोई भी सब्सटेंस किसी इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, सो बेसिकली वो क्या होगा, मेटल होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ठीक है ये केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो है मेटल्स की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। इसी तरह से अगर नॉन मेटल के केस में देखा जाए बच्चों, तो नॉन मेटल के केस में हम क्या देखेंगे कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स या सब्सटेंस हम कह लें कि क्या जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, उनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। और इसका एग्जांपल हम लोग क्लोरीन का ले सकते हैं बच्चों। क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5 होता है बच्चों। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों तो हमको क्या मिलता है, 287। तो यहाँ पर इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। और इनको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, फुलफिल इट्स ऑक्टेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ठीक है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज आने का मतलब कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। सो बेसिकली हम किसी भी नॉन मेटल्स को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच रिसीव इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज नॉन मेटल्स। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल की जो है, ठीक है बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो है डेफिनेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके एग्जांपल्स भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ओके बच्चों, बच्चों अब हम लोग जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में भौतिक
गुणधर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सो दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी ऑब्जर्व इन अ मेटल्स आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उन सारी प्रॉपर्टीज को जो हम किसी भी मेटल में क्या कर सकते हैं बच्चों? ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये कि जो मेटल्स होते हैं ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है? ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसको हम लोग जो है इजीली कैसे समझ सकते हैं बच्चों? तो मान लीजिए कि हम लोगों के पास बच्चों एक रॉड, ठीक है, एक रॉड है कोई, और बच्चों इस रॉड को क्या किया गया कि इस रॉड के जो है एक किसी भी एक एज को हमने क्या दी? हीट दी बच्चों। ये रॉड है इसकी, और इसकी इस रॉड को हम लोगों ने क्या दिया? हीट दिया बच्चों। तो जब हम हीट देते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स वी ऑब्जर्व, या अगर हम इसके सेकंड एज को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं बच्चों, तो वो जो सेकंड एज होता है इसका वो क्या होता है? हॉट हो जाता है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity, ओके बच्चों, सो ये मेटल की क्या हो गई? एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ कंडक्टर वर्ड पे ध्यान देना है बच्चों। कंडक्टर को हिंदी में चालक कहा जाता है। तो सिंपली क्या होते हैं? जो मेटल होते हैं वो हीट यानी उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युत के चालक होते हैं, यानी इनसे हो करके उष्मा का और वैद्युत का यानी हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से ट्रांसफर हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये हम लोग अपने घरों के आसपास क्या देखते हैं? वायर्स देखते हैं। और ये वायर्स कहां से आते हैं? तो ये जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं वहां से आते हैं। ठीक है, और इनमें क्या कैरी होता है बच्चों? तो इनमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है। और ये जो वायर बने होते हैं बच्चों वो किसी न किसी मेटल्स के ही बने होते हैं, जनरली एल्युमिनियम और कॉपर, ये मेटल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है कि यहां से हम देख रहे हैं कि हम मेटल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी और हम लोग देख ले बच्चों इसकी, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे? जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स, मेटल्स आर डक्टाइल्स। तो ये वाली जो है प्रॉपर्टी ये बहुत ही यूटिलाइज की जाती है बच्चों। और इसको डक्टिलिटी भी कहा जाता है। डक्टिलिटी या डक्टाइल का क्या मतलब होता है बच्चों? तो इसको समझते हैं। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टीज? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम मेटल को जो है, ठीक है, थिन वायर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर बच्चों डक्टिलिटी। सो सिंपली कभी कभी ये पूछ लेता है कि डक्टिलिटी, एक्सप्लेन डक्टिलिटी और व्हाट इज डक्टिलिटी। ओके बच्चों, तो सिंपली हम डक्टिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट प्रॉपर्टी ऑफ metals
metal by which metal can be converted into thin wires। ओके बच्चे, तो ये जो डक्टिलिटी होती है ये किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल के क्या कर सकते हैं, पतले पतले वायर बना सकते हैं बच्चों। बच्चों बेसिकली आप लोगों को डक्टिलिटी की समझ आ गई होगी और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वाले वीडियो में बस हम लोग मेटल्स की सिर्फ ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड वाले मेटल्स आर डक्टाइल्स, सिर्फ इनके विषय में पढ़ेंगे। बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। ओके बच्चों।